गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है प्रॉपर? Good morning, sir. Yes, sir. ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है? No, sir. हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ब्लड रिलेशन का फर्स्ट पार्ट किया था, राइट? चलिए, आज हम लोग ब्लड रिलेशन के कोडेड वाले फॉर्म देखेंगे। कोडेड फॉर्म देखेंगे। देखो, कोडेड फॉर्म में कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। कोडेड फॉर्म एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे देखो, सपोज करो अगर ऐसा दे दिया, आपके कंडीशंस गिवन होंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। इसमें क्या होता है, आपको सपोज करो डॉलर दे दिया, तो डॉलर का मतलब होगा ए डॉलर बी दिया है तो मीन्स दिया रहेगा ए इज फादर ऑफ बी। तो मतलब डॉलर का मतलब हो गया फादर। ए हैशटैग बी अगर ऐसा दिया हो फॉर एग्जांपल, तो ए इज मदर ऑफ बी, तो हैशटैग का मतलब हो जाएगा मदर। बस इतना सा ही फर्क होता है कोडेड में, और सारी चीजें कोडेड में होती है। मैं आपको सिखाऊंगा कोडेड को कैसे टैकल करना है। चलिए आगे लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, कुछ सॉल्व करिएगा। पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, देन मैं आपको क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस है। नंबर 1 कंडीशन गिवन है, पहले आप लिखो मत, देख लो। P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q। सेकंड है P माइनस Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q। थर्ड वन P प्लस Q मीन्स P इज फादर ऑफ Q। फोर्थ वन P डिविजिबल बाय Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q। देखो यहाँ पे, जैसे मैंने इससे पहले बताया था आपको। सर अभी स्टार्ट किया है कि या क्वेश्चन हो गया है? क्या बोल रहे हैं निशा? अभी स्टार्ट किया या क्वेश्चन हो गया है ये सर? नहीं फर्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पे देखो, ये कंडीशन आपको एग्जाम में गिवन होगा। ये कंडीशन आपको एग्जाम में गिवन होगा। देखो कैसे होगा, P मल्टीप्लाई Q। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ये कोड है। P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q, मतलब मल्टीप्लाई का मदर मतलब हो गया ब्रदर। यहाँ पे P माइनस Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q, तो माइनस का मतलब हो गया सिस्टर, और प्लस का मतलब हो गया फादर, और डिविजिबल का मतलब हो गया मदर। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स बताइए, ये कोडेड वाला समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. ओके सर। और एक क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, देख लो यहाँ पे पहले। विच ऑफ दी फॉलोइंग may represent M is nephew of N? Options are number 1 N minus K plus M, option 2 N multiply K divisible M, option 3 N divisible K multiply M, option 4 N minus K plus M multiply T, none of this। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट M इज नेफ्यू ऑफ N। यहाँ पे पूछा है कौन सा ये जो ऑप्शंस हैं, जो 5 ऑप्शंस गिवन है, ये 5 ऑप्शंस में से
आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन से जो m इज नेफ्यू ऑफ n बोल रहा है, मतलब m इज नेफ्यू है n का, तो समझो यहाँ पे बात को। अच्छा ये बताओ लास्ट सबने प्रैक्टिस किया था कि तो वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है, आवाज आ रही है प्रॉपर मेरी? बीच में कुछ बज रहा है। एक मिनट रुको। अभी देखो पेपर आ रही है। आ रही है प्रॉपर आवाज? हाँ सर अभी क्लियर आ रहा है। अभी क्लियर है ना? चलो, मैं ये कह रहा था कि ये पहला क्वेश्चन है, कंडीशन गिवन होगा, ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट, ये 5 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो ये बता रहा है कि m इज नेफ्यू ऑफ n है। तो m इज नेफ्यू ऑफ n, तो देखो m की बात चल रहा है ना, यहाँ पे बात किसकी चल रही है? एम m की बात चल रही है, m नेफ्यू, और नेफ्यू मतलब क्या? मेल, राइट? राइट और रॉन्ग ये पहले बताओ। देखो अच्छा, लास्ट लेक्चर ने सबने पढ़ाई किया था, लास्ट लेक्चर में हाँ सर। बताइए। Yes, sir. ओके, तो देखो जैसे हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, जैसे लास्ट लेक्चर हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए फादर है किसका? बी का, हम लोग यही सीखते थे, राइट? यस सर। यही सीखते थे ना लास्ट लेक्चर में। बट बी का जेंडर पता चलता था क्या लास्ट में? नहीं। बताओ, नहीं पता चलता था, तो बी का जेंडर पता नहीं चलता था, तो बी का जेंडर पता नहीं चलता था, मतलब लास्ट में जो आता है उसका जेंडर पता नहीं चलता। तो ये देखो लास्ट में कौन है? एम है, तो एम का जेंडर पता चलेगा क्या हमें लास्ट में? बताओ, नहीं। बताओ समझ में आ रहा है कैसे? नहीं पता, नहीं पता चलेगा। जैसे देखो के डिविजिबल एम दिया है, तो के का जेंडर पता चलेगा, जैसे के पी डिविजिबल क्यू है, तो पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे भी आएगा के इज द मदर ऑफ एम, बट एम लास्ट में आ गया तो मतलब इसका जेंडर पता नहीं चलेगा अनटिल अनलेस जब तक कि वो हस्बैंड वाइफ ना हो। जैसे अगर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का दे देता, यहाँ पे कोई कोड अगर यहाँ पे देता के इज द वाइफ ऑफ एम, ऐसा आता कोड, तो एम क्या ऑटोमेटिकली, भले वो लास्ट में आए लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, वो हस्बैंड हो जाता। होता कि नहीं स्टूडेंट्स, बताइए स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? हाँ सर। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो ये वाला उठा रहा हूँ मैं, ये देखो n माइनस के प्लस m, ये सपोज करो ये मेरे को सॉल्व करना है, जिससे मेरे को प्रूव करना है कि इसका जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। तो माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर बताओ? सिस्टर, सिस्टर। माइनस का मतलब सिस्टर है ना, तो n क्या हो गया यहाँ पे देखो, n सिस्टर हो गया, किसका सिस्टर? k का सिस्टर, बरोबर? ठीक है, k प्लस m, प्लस का मतलब क्या? फादर, तो के क्या हो गया? फादर हो गया, किसका फादर हो गया? m का फादर हो गया। बट लास्ट में जो m आया है, क्या उसका जेंडर पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, तो लास्ट में जो आएगा उसका जेंडर पता नहीं चलेगा, तो हम कैसे बोल सकते हैं m इज नेफ्यू है? बता सकते हैं क्या हम लोग? बताइए। नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, तो ये तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन। बट सपोज करो अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे कंडीशन डाल देता, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दिया कि फिफ्थ कंडीशन डाल दिया कि P डेल्टा Q, मतलब हो गया P इज द वाइफ ऑफ Q, और ऐसा देता कोई भी ऑप्शन में, सपोज करो ऐसा देता
n मल्टीप्लाई, ये जो ऑप्शन लिया था हमने ये ले लेते हैं हम लोग, n माइनस के प्लस m डेल्टा l। तो m डेल्टा l, ये जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था m डेल्टा l, तो m का क्या मतलब है, डेल्टा का क्या मतलब था यहाँ पे बताओ? वाइफ। 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 तो m क्या हो गया, वाइफ हो जाएगा, किसका वाइफ होगा, l का। एल का तो l का जेंडर ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि हस्बैंड। Yes, sir. Male. क्यों नहीं पता चलेगा? अगर m वाइफ है। वाइफ है तो ये तो हस्बैंड हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। हाँ यस तो देखो जब तक हस्बैंड वाइफ ना हो, अगर ये हस्बैंड वाइफ हुआ तो लास्ट में जो बंदा आएगा उसका जेंडर पता चल जाएगा, बट हस्बैंड वाइफ के केस में ही सिर्फ, बट हस्बैंड वाइफ को छोड़ के बट जो भी लास्ट में आएगा उसका जेंडर पता नहीं चलेगा। क्लियर, समझ में आ रहा सबको? यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने m इज नेफ्यू ऑफ n बोला है, m हमें नेफ्यू चाहिए मतलब मेल पर्सन चाहिए, तो मेल पर्सन चाहिए तो लास्ट में अगर m आएगा तो क्या उसका जेंडर डिफाइन होगा क्या? नो। No, sir. नहीं होगा। तो जेंडर डिफाइन नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन, ये और ये। हम लोग इसको चेक करते हैं, n माइनस के, माइनस का मतलब सिस्टर, Sister. n क्या हो गया, सिस्टर हो गया, किसका सिस्टर हो गया, k। बट देखो n माइनस के हुआ तो n का जेंडर पता चला बट k का जेंडर पता चला क्या हमें? नहीं सर। नहीं, sir. नहीं, बट आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। k प्लस m, प्लस का मतलब हो गया हमारा फादर, Other. के फादर है, किसका फादर है, m का, बरोबर। बट m का अगेन जेंडर पता चला क्या, लास्ट में जो आता है उसका जेंडर पता नहीं चलता है, नहीं पता चला, बरोबर। बट m मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, ब्रदर, तो m ब्रदर हो गया, किसका ब्रदर हुआ, t का ब्रदर हुआ। अब लास्ट में t आया बट t का जेंडर पता चला क्या, बताइए? नहीं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये जो लास्ट में आता है उसका जेंडर पता नहीं चलता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के केस में अगर एक का जेंडर पता नहीं चले तो दूसरे वाले का अगर पता है तो दूसरे वाले का मतलब एक का पता है दूसरे वाले का पता नहीं तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ना कि दूसरा वाला जेंडर क्या होगा। जैसे ए वाइफ है बी की, तो बट ऑब्वियस बी का जेंडर तो पता नहीं है, बट ये तो पता ना ए वाइफ है बी की, तो बी क्या होगा, हस्बैंड होगा, सिंपल। होगा या नहीं होगा बताओ? ये चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, m इज नेफ्यू ऑफ n, तो m यहाँ पर नेफ्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे बताओ जरा स्टूडेंट। हो रहा है सर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। याद रखना जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखो बात को समझो, ये मैंने सैंपल क्वेश्चन लिया है कोडेड का पहला क्वेश्चन। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऐसा पूछा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट और कंडीशन दे दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है m इज नेफ्यू ऑफ n, आपको सारे ऑप्शंस को सॉल्व करते नहीं बैठना, आपको क्या करना है, पहले आपको चेक करना है कि वो m लास्ट में आ रहा है क्या, अगर लास्ट में आ रहा है डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। दूसरी बात, m नेफ्यू है तो उसके आगे का जो साइन होगा वो प्लस में ही होगा, मतलब मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पे m नेफ्यू है, अगर यहाँ पे सपोज करो m माइनस टी देता, m माइनस टी देता, तो m माइनस होता तो माइनस का मतलब क्या होता, सिस्टर। क्या फीमेल कभी नेफ्यू बन सकती है क्या, मुझे बताओ? नहीं। No, sir. नीस बनती है, नीस। तो इस तरीके से भी एलिमिनेट किया जा सकता है, इसको नोट डाउन कर लो। सर आज पजल स्टार्ट हो रहे हैं। नहीं नहीं, पजल स्टार्ट आज नहीं होगा, आज तो कोडिंग अपना ब्लड रिलेशन का चैप्टर बाकी है। पजल हमारा इवनिंग में चालू है। हाँ इवनिंग का मुझे पता है सर, मॉर्निंग में कब होगा? मॉर्निंग में नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। तो गर्ल नेफ्यू क्यों नहीं हो सकती? क्या 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 बोल रहे हो? गर्ल नेफ्यू क्यों नहीं हो सकती? गर्ल नेफ्यू कैसे होगी, लड़का लड़का होता है ना, लड़के को बोल सकते हैं ना नेफ्यू। ओके
देखो भतीजा किसको बोलते हैं? भतीजा हम किसको बोलते हैं बताओ? भाई के बेटे को। नहीं नहीं, भतीजा जो बोलते हैं, क्या वो हम लड़की को बोलते हैं लड़के को बोलते हैं? लड़के को। लड़के को बोलते हैं। तो नेफ्यू मतलब भतीजा होता है, तो वो लड़की कैसे होती है? भांजी नहीं हो सकती ना वो। क्या बोलते हैं? भाची क्या बोलते हैं? भतीजी होता है सर। भतीजी, भतीजी वही है। भतीजी। भतीजी मतलब लड़का, जेंडर ही चेंज कर दिया पूरा। नेफ्यू मतलब होता है लड़का और नीज मतलब होती है लड़की। सर ये ग्रैंड डॉटर जो होती है हाँ, वो अपने ससुर को क्या बोलेगी? फादर इन लॉ। सब ससुर फादर के इन लॉ ही ससुर को, होंगे। हाँ। ससुर के ससुर को ग्रैंड फादर इन लॉ। सर क्वेश्चन क्या लिखा है फोर्थ वन ऑप्शन? फोर्थ वन है n माइनस के प्लस m। ये माइनस नहीं है, माइनस नहीं, ये है, ये भाई बनेगा तो भाई 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 मल्टीप्लाई। ठीक। हाँ बोलिए। डन। हाँ बोलो बोलो। तो हो गया। रफ कर दूं? नो सर 2 मिनट। डन सर। डन। बाकी लोग का हो गया तो बताओ प्लीज, मैं रफ कर देता हूँ। Yes, sir. Done. रफ कर दूं? सेकेंड वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ इज टी related to D in the expression H plus T divisible R minus D? देखो, हाउ इज T रिलेटेड टू D, ये एक्सप्रेशन से ये बताना है कि T D का क्या लगेगा। बस सिंपल है, जो जो कोड दिया उसको लिख लो। H प्लस T, प्लस मतलब होता है फादर, तो H फादर हो गया T का। डिविजिबल मतलब मदर,
टी मदर हो गया किसका, आर का। नीचे दिख रहा है ना बोर्ड प्रॉपरली? अभी दिख रहा है प्रॉपर बोर्ड? हाँ सर। आर माइनस डी मतलब माइनस का मतलब हो गया सिस्टर, तो आर सिस्टर हो गया किसका, डी का। अब पूछा क्या है, हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, टी के बारे में पूछा है, टी और डी का रिलेशन पूछा है, तो बताओ क्या आएगा। Either sister or son or daughter. मदर। अरे बाबा, मदर। टी को पूछा है, ये डी को नहीं पूछा अक्षय, उल्टा देख दिया फिर से। मदर। हाउ 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 के बाद कौन है, टी है, और रिलेटेड टू डी पूछा है, तो हाउ टी के बारे में पूछ रहा है और डी के संबंध में पूछा है, तो डी के संबंध में कौन होगा ये, मदर। मदर। सिंपल। समझा आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। फिर से करोगे? फिर से रिपीट करूं? आसिफ क्या बोल रहे हो? नहीं समझ यस में सर, आ वन रहा है एक बार और कि प्लीज। वो हाँ, देखो यहाँ पे ये जो पूछा है हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, और ये एक्सप्रेशन दिया है, ये एक्सप्रेशन से बताना है कि टी डी का क्या लगेगा। तो H प्लस टी दिया है, प्लस का मतलब होता है फादर, तो H फादर है, किसका फादर है, टी का फादर है। टी डिविजिबल आर, डिविजिबल का मतलब होता है मदर, तो टी किसका मदर है, आर का मदर है। आर माइनस डी, माइनस का मतलब है सिस्टर, तो आर सिस्टर हो गया किसका, डी का। अब पूछा क्या है, हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, टी क्या लगेगा डी के संबंध में, तो मदर। समझा आपको आसिफ? ओके ओके, यस सर। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सर। हो गया? डन सर। चलिए रफ कर दूं। अच्छा। थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। विच ऑफ दी following represents F is daughter of W। अभी इसको आप लोग ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करिए, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस को किया था। सर अगर एग्जाम में ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा तो हम लोग को ईच एंड एवरी ऑप्शन सॉल्व करके देखना पड़ेगा। वही सर वो W डिवाइड है या फिर W माइनस है, फर्स्ट ऑप्शन माइनस वन डिवाइड। डिवाइड है। यस, देखो अगर आपको ऐसा आया ऑप्शन में, तो हर ऑप्शन को यहाँ पे सॉल्व करते नहीं बैठना है, वही तो मैं सिखा रहा हूँ कि एलिमिनेट कैसे करना है। इसको करो सॉल्व, पहले वाला क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर ही लिया था, करो फिर बताता हूँ। So option number 3. ऑप्शन नंबर 3 है क्या? वेरी गुड। हाँ 3 option 3. यस सर 3। ओके, देखते हैं।
सर फर्स्ट और सेकंड में लास्ट में ई सॉरी एफ है, तो वो दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे ना पहले। यस यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बाकी दो ऑप्शन चेक करो। सर प्लीज मुझे एलिमिनेट करने का एक ट्रिक बता दो ना। ओके बताता हूँ, ये हो जाने दो, बाकी लोग का मैं बताता हूँ। आप लेट ज्वाइन किए थे क्या मैम? मैम आपने लेट ज्वाइन किया था क्या? मैंने, हाँ। हाँ सर। कैसे काम चलेगा? चलो फिर भी बता देता हूँ। बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन सर सर एक मिनट बाकी लोग का हो गया, सॉल्व करें। यस सर। चलो देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एफ इज डॉटर ऑफ डब्ल्यू। जब भी देखो मैंने क्या बोला था कि एफ डॉटर चाहिए, मतलब फीमेल होगा, डॉटर मतलब फीमेल। सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना प्लीज, डॉटर मतलब फीमेल होगा, बरोबर कि नहीं? तो लास्ट में अगर एफ आ रहा है तो बट लास्ट वाले का जेंडर कभी डिफाइन होता है क्या? मुझे बताओ जरा, होता है क्या? तो ये दोनों ऑप्शन तो जाएगा, ऑप्शन कट हो जाएगा। साक्षी समझ में आ रहा है? यस यस सर। जो लास्ट में जो होता है ना, बंदा या बंदी जो लास्ट में होगा उसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा। लास्ट में जो होता है, देखो एफ इज डॉटर पूछा है, एफ डॉटर चाहिए ऑफ डब्ल्यू, किसका? डब्ल्यू का। तो एफ डॉटर चाहिए, बट लास्ट में जो होता है उसका जेंडर डिफाइन होगा क्या? नहीं होता है, लास्ट में जेंडर कभी डिफाइन नहीं होता है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, अब बचा ये वाला एफ मिडल में आया और ये वाला एफ इधर आया, तो एफ माइनस बोला और माइनस का कोड देखो क्या है, सिस्टर। ये हो सकता है क्योंकि ये डॉटर चाहिए तो ये भी फीमेल हो गया, और माइनस का मतलब सिस्टर, मतलब ये भी फीमेल वाला साइन है, तो ये हो सकता है। अरे प्लस का साइन देखो क्या है, प्लस का मतलब है फादर, तो एफ फादर होगा। तो फादर अगर होगा तो क्या वो डॉटर हो सकता है क्या? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। अब बचा एक ऑप्शन, इसको चेक कर लो। एफ देखो यहाँ पे, साक्षी यहाँ पे ध्यान देना, आवाज आ रही है साक्षी? यस सर आ रही है, मैं सॉल्व कर रही थी। नहीं सॉल्व मत करो, यहाँ पे ध्यान दो, बता रहा हूँ ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होते हैं। यहाँ पे देखो W प्लस आर दिया है, तो डब प्लस का मतलब क्या हो गया? फादर। तो W क्या हो गया? फादर हो गया, किसका फादर हो गया? आर का फादर हो गया, बराबर? यस सर। आर मल्टीप्लाई टी दिया है, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया ब्रदर। तो देखो आर मल्टीप्लाई एफ दिया है, तो जो आर मल्टीप्लाई दिया तो आर का जेंडर पता चल रहा है ना, एफ का पता चल रहा है क्या? पता चलता है, यही तो नहीं कंफ्यूज है। हाँ क्या हुआ? आर इंटू एफ है ना, तो हम लोग को आर का जेंडर डिफाइन हो रहा है कि एफ का, वही नहीं समझ में आता है। अरे बाबा, आर के बाजू मल्टीप्लाई है तो आर का जेंडर डिफाइन होगा, एफ का थोड़ी ना होगा। ओके, मतलब जो पहले वाला रहेगा उसका डिफाइन उसका होगा ही ना? होता है, हाँ। ओके, मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर, तो ये हो गया ब्रदर एफ का, तो लास्ट में जो होगा वो उसका जेंडर थोड़ा डिफाइंड होगा। लास्ट में जो होता है उसका जेंडर डिफाइन होता है क्या? नहीं होता है ना। ये होता है। अभी देखो एफ माइनस टी दिया है, तो माइनस किसको बोल रहा है? वो एफ के लिए बोल रहा है, तो माइनस मतलब हो गया सिस्टर, तो एफ हो गया सिस्टर, किसका? सिस्टर टी का। अब टी का जेंडर डिफाइन हुआ क्या? नहीं,
इसके लिए जो लास्ट में आता है ना, देखो एफ यहाँ पे लास्ट में आया तो इससे एलिमिनेट किया हमने। आज ओके, अभी यहाँ पर देखो क्या पूछा है, एफ इज डॉटर ऑफ डब्ल्यू, तो एफ डॉटर हुआ कि नहीं यहाँ पे डब्ल्यू में, देखो जरा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? सर जो लास्ट में जो टी है उसका जेंडर कैसे डिफाइन होगा, मतलब उसका जेंडर डिफाइन ही नहीं होगा ना? हाँ नहीं होगा, जेंडर डिफाइन नहीं होगा, तो इसके लिए देखो ना, एफ लास्ट में आया था ये दोनों कंडीशन में, तो हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि एफ का जेंडर डिफाइन नहीं होगा, तो वो डॉटर कैसे बोलेगा? समझा बराबर। आपको अभी? हाँ हाँ हाँ। चलो चलो अब आते हैं प्रॉपर क्वेश्चंस पे। ये था हमारा सैंपल क्वेश्चन। जो क्यू मीन्स ब्रदर है, पी माइनस क्यू मतलब सिस्टर, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोग को। ध्यान में नहीं रखना है, बस पढ़ लेना है, देख लेना है सामने से, तो मिल जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ये सब क्वेश्चन पे फॉलो होगा ना सर? पी इंटू क्यू मतलब ब्रदर और ये सिस्टर नहीं है नहीं, सर। अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग कंडीशन। अभी देखो इसमें मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर था, तो ये यहाँ पे कंडीशन दिया रहेगा सर क्वेश्चन में? क्या क्या? हाँ ये कंडीशन दिया होगा, यस यस दिया होगा। चलो रफ कर दूं मैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या मैं रफ कर दूं? Yes, sir. अभी प्रॉपर हमने एक सैंपल क्वेश्चन देख लिया है, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो। हेलो सर। हाँ जी बोलो। हाँ सर, लास्ट में अगर कोई भी मीन्स आता है तो हमें डायरेक्टली उसको कैन नॉट बी डिटरमाइन ही करना है ना? नहीं नहीं, हस्बैंड वाइफ को केस के छोड़कर, जैसे देखो ए मल्टीप्लाई बी दिया है, और मल्टीप्लाई का मतलब हो गया ए इज द हस्बैंड ऑफ बी दिया है, सपोज करो, तो ए हस्बैंड हो गया बी का, तो बी का जेंडर लास्ट में आया तो क्या पता चल रहा है? क्या नहीं पता चल रहा है ना, देखा जाएगा, नहीं पता चल रहा है, बस सेंस वाली बात है ना कि अगर ए हस्बैंड है बी का तो बी क्या हो जाएगा? वाइफ हो जाएगा। यस यस। तो ये कंडीशन छोड़ के बाकी किसी का जेंडर पता नहीं चलता। चलो, इफ ए मल्टीप्लाई बी मीन्स दिया है ए इज वाइफ ऑफ बी, इफ ए प्लस बी मीन्स दिया है ए इज ब्रदर ऑफ बी, इफ ए डिविजिबल बी मीन्स दिया है ए इज डॉटर ऑफ बी, इफ ए माइनस बी मीन्स दिया है ए इज सन ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज Q related to P if P divisible R multiplied T minus Q? क्वेश्चन मार्क दिया, सॉल्व करिए। सर ग्रैंड डॉटर है क्या? चेक करिए। सर ये ग्रैंड मदर है सर, एक्चुअली आंसर ग्रैंड मदर, क्योंकि ये बोला है Q to P, तो आंसर ग्रैंड मदर। ओके, देखना पड़ेगा क्योंकि ग्रैंड मदर भी ऑप्शन में है, ग्रैंड डॉटर भी है, देखना पड़ेगा। ग्रैंड मदर है सर। Sir, cannot be determined. How is Q related to P? Okay. Cannot be determined. Sir, cannot be determined. Sir, cannot be determined. बाकी लोग बताइए, काफी टाइम लगा दिया। स्क्रीन में दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सबको? हाँ अभी दिख रहा है सर।
ऑप्शंस बता देता हूँ, ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। ग्रैंड डॉटर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर 2 बार दिए, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर 2 बार दिए यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या दिया, सॉल्व करेंगे तो समझिएगा। सर ये वो तो बन गया जो डायग्राम बनता है, लेकिन ना रिलेशन रिलेशन ही तो इम्पोर्टेंट है। सर क्यू का तो जेंडर ही नहीं पता चला है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा ना। अरे बाबा देखो देखो यहाँ पे हाउ इज, सब लोग यहाँ पे देख लो, इतना सब सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते हैं। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी बोला है ना, सॉल्व करो इसको। पी डिविजिबल क्यू मतलब पी डॉटर है, किसका डॉटर है, आर का, बरोबर। आर मल्टीप्लाई बाय टी मतलब, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, वाइफ है। आर वाइफ हो गया किसका, टी का, तो टी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हस्बैंड हो जाएगा। टी माइनस क्यू, माइनस का मतलब है सन, तो टी किसका सन हो जाएगा, क्यू का सन हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी पूछा था ना, तो पी के रिलेटेड में पूछा है, तो बट क्यू का जेंडर पता चल रहा है क्या, तो बोल रही हूँ सर। तो सी एन डी आएगा। और पहला तरीका ये लंबे मेथड से सॉल्व करने का। दूसरा तरीका लास्ट में जो आया, चेक करो, चेक करो क्या वो उसका जेंडर डिफाइन होता है क्या लास्ट में जो आता है, नहीं होता है। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये, लास्ट में जो आता है उसका जेंडर पता नहीं चलता। बट हस्बैंड वाइफ का केस नहीं होना चाहिए, तो टी माइनस क्यू पहले देख लो, टी माइनस, माइनस का मतलब हस्बैंड वाइफ के केस में तो नहीं आ रहा है ना, माइनस मतलब हो रहा है सन के केस में आ रहा है, तो सन के केस में आ रहा है, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। अगर हस्बैंड वाइफ होता तो हमें चेक करना पड़ता। सर ऑप्शन में तो कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं था। अरे बाबा ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं था, तो यहाँ पे 2 बार ग्रैंड मदर दी है, तो मैं उसको लेके चलूं। आप एक बात बताओ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड यहाँ पे ऑप्शन में आया, या तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं देगा तो क्या देगा ऑप्शन में, आइदर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ये तो अपने सेंस के ऊपर है ना, ये अपने सेंस के ऊपर है। या ये देखो पी के रिलेटेड पूछा है, तो क्यू क्या लगेगा, या तो ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर, दोनों में से कोई एक ही लगेगा ना, मुझे बताओ स्टूडेंट। अब ये दोनों ऑप्शन नहीं दिया तो सी एन डी टिक करना है, और सी एन डी नहीं दिया तो ये 2 ऑप्शन आएगा, इस पर टिक करना है। इतना तो भी ये होना चाहिए, अपने को लॉजिक लगाना चाहिए। चलो रफ करूं, क्या मैं रफ कर दूं बताओ। हाँ। अभी जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद हाथ धोना पड़ता है ना, बताओ कि हाथ नहीं धोते हो, नहीं धोते सर। हाँ नहीं धोते हो। खाना खाने के बाद पानी पीते हो कि वो भी नहीं पीते, हाँ थोड़ी देर बाद पीते। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते, नहीं सर, खाना खाने के साथ साथ ही पीते पर। अच्छा तो मेरे को लग रहा है तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड हुए हो, तुम मानो नहीं हो। तुम मानो नहीं हो। क्या आंसर आया, नेफ्यू। पी माइनस क्यू, नेफ्यू है, वेरी गुड। ऐसा चम्मच से खाते हैं ना, इसलिए हाथ नहीं धोते। तो मैं वही बोल रहा हूँ, चम्मच से खाते हो तो पानी तो पीते हो ना, पानी नहीं पीते, हाँ पी लेते, याद आता है तो। याद आता है तो, याद नहीं आया तो बस ऐसी चम्मच से खाया और सो गए। Sir cannot be determined. कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा। हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, पी रिलेटेड टू आर पूछा, पी माइनस क्यू, माइनस का मतलब होगा सन, जेंडर पता चल रहा है। Okay.
नेफ्यू आ रहा है। नेफ्यू आ रहा है। ओके, बाकी लोग का भी आंसर देख लेते हैं। बादल का आंसर आया है नेफ्यू। nephew. ओके, अक्षय का भी आंसर आ गया नेफ्यू। चलो बाकी लोग बताइए। निशा का आंसर आया नेफ्यू। चलिए बाकी लोग ट्राई करो जरा। nephew है। नेफ्यू, विशाल का भी आंसर आ गया। कुछ डिफिकल्टी है क्या इसमें, मुझे बताओ। कुछ लग रहा है डिफिकल्ट? स्टूडेंट्स बताइए, कुछ डिफिकल्टी लगने नजर आ रही है क्या इसमें? नो सर। कुछ है ही नहीं, डिफिकल्ट नजर क्यों आएगा? चलो यहाँ पे देखो, p माइनस क्यू प्लस आर डिविजिबल टी। पूछा क्या है, हाउ इज p रिलेटेड टू r पूछा है। माइनस का मतलब क्या है देखो जरा, सन है, p सन है, किसका सन है, q का। q प्लस दिया है तो प्लस में क्या है, ब्रदर, q हो गया ब्रदर किसका, r का। r डिविजिबल है, डिविजिबल मतलब डॉटर होता है, r डॉटर हो गया किसका, t का। पूछा हाउ इज p रिलेटेड टू r, p क्या लगेगा, r। तो भाई के लड़का, भाई का लड़का क्या होता है, nephew। नेफ्यू। भतीजा, मतलब नेफ्यू। क्लियर एवरीवन, किसको डाउट है? नए स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नए स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी हमारा मिडल में चल रहा है क्वेश्चन, तो नए स्टूडेंट घबराओ नहीं। जैसे अजय, आपका पहला दिन है राइट? हाँ सर। ओके, तो आप टेंशन मत लो। वैसे भी ये हमारा चल रहा है क्वेश्चन, तो अगला लेक्चर और होगा एक ब्लड रिलेशन पे, वो हमारा खत्म हो जाएगा। देन 7 to 9 में फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तभी आपसे आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। चलो रफ कर दो इसे मैं। Sir, one second. हो जाएगा तो प्लीज बताना। हो गया। Done, sir. डन। Question number 3. How is T related to P? P multiply Q minus T plus R given है, तो बताओ क्या आएगा? Your father-in-law। फादर इन लॉ। Father in law। Father-in-law. Father in law। चलो रफ कर दो या बता दूं? बताओ बताओ क्या करूं? सर 1 मिनट तक हम लोग कर रहे हैं। अच्छा सॉल्व कर रहे हो, करो। हम लोग मत बोलो आचल, मैं कर रही हूँ बोलो। हाँ वही मैं कर रही हूँ, सॉरी। मुझे लगा मैं पूरे फैमिली को पढ़ा रहा हूँ क्या। तो ऐसा क्वेश्चंस बैंकिंग में आएंगे। एग्जैक्टली, बैंकिंग में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्री में देखने को नहीं मिलेगा। सर पॉइंटिंग वाला बैंकिंग में आता है। नहीं, पॉइंटिंग वाला 99% बैंकिंग में नहीं आएगा। 1% चांसेस है जिसका मतलब दिन खराब चल रहा है उसको आ सकता है, ये तो 99% नहीं है। तो कोडेड वाला और नॉर्मल आता है सर? कोडेड वाला क्वेश्चन, ये जो कोडेड में पढ़ा रहा हूँ ना ब्लड रिलेशन का, ये यस। में आपको नहीं देखने को मिलेगा। नहीं, ये ओके आपको प्री में देखने को नहीं मिलेगा, मेंस में देखने को शायद मिल सकता है। ओके। बट सर ये तो थोड़ा इजी लेवल का है, थोड़ा हार्ड लेवल का तो होगा ना? ऐसे ही आएगा। आता ऐसे भी है ही तो
एक, हाँ ऐसे आता है, 1 या 2 मार्क के लिए तो आता ही है मेंस में। ओके सर। अब इसमें क्या हार्ड कर सकते हैं, है तो एंड ऑफ द डे रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसमें क्या हार्ड करेंगे, कुछ हार्ड कर नहीं सकते, वो लोग हार्ड करेंगे पजल में। मतलब मॉर्निंग बैच में आप पजल स्टार्ट करने वाले हैं क्या? करूंगा एक बार, जैसे हमारा खत्म हो जाएगा ना, तो Yes. मैं डायरेक्शन लूंगा। ये हमारा ब्लड रिलेशन हो गया, देन डायरेक्शन लूंगा। डायरेक्शन का चैप्टर खत्म होने के बाद देन पजल लूंगा, पजल एंड सेटिंग। ओके सर। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर रिलेशन नहीं पता चल रहा है। कमाल कर रहे हो पांडे जी, कैसे पता नहीं चल रहा है? यहाँ पे देखो, P मल्टीप्लाई Q। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया बताओ? मल्टीप्लाई वाइफ हस्बैंड वाइफ। तो तो कौन five हस्बैंड? to अच्छा तो plus हस्बैंड, हो जाएगा। अरे नहीं, एक मिनट। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? वाइफ वाइफ। तो वाइफ कौन होगा, P होगा या Q होगा? पी P वाइफ। P वाइफ होगा तो Q क्या हो जाएगा? हस्बैंड हस्बैंड हो जाएगा। अभी Q माइनस T दिया है, तो माइनस क्या मतलब? सन सन तो सन कौन होगा, Q होगा या T होगा? क्यों? तो T ऊपर आ जाएगा, बरोबर। हाँ ठीक है, T प्लस R दिया है, तो प्लस किसको दिया है? प्लस दिया है ब्रदर को। ब्रदर। तो ब्रदर कौन होगा, T या R? ब्रदर टी होगा। T ब्रदर हो गया। तो R का जेंडर पता चला? नहीं हाँ लास्ट में सॉरी जो सर। लास्ट में जो आता है जेंडर पता है। अब पता करो, T रिलेटेड टू P पूछा है, क्या आएगा? सर ये पूछा है ना क्वेश्चन, तो टी का हाँ पूछा है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, हाउ इज T रिलेटेड टू P। P के हाँ। संबंध में T क्या लगेगा, फादर इन लॉ। कैसे सर फादर इन लॉ? बताता हूँ, ये है P, बरोबर। हाँ P का हस्बैंड कौन है? क्यों? और Q का पप्पा कौन है? टी। तो सपोज करो ये P है, ठीक है, उसका हस्बैंड ससुर बोलेंगे ना। असल समझो, आपकी शादी हो गई, सर ठीक है। आपका स्क्रीन पॉज हो रहा है क्या? बंद नेटवर्क जा रहा है? हाँ सर आपका हो रहा सर। हाँ सर, बीच में रुक गया बीच था। बीच में अटक रहा है। यस सर। एक मिनट रुक जाओ, फिर 1 मिनट रुक जाओ, होल्ड करो। हाँ ओके, अभी हो रहा है प्रॉपर। सर आंसर डॉटर इन लॉ आएगा क्या? डॉटर इन लॉ कैसे आएगा, आप उल्टा देख रहे हो। देखो देखो, किसके बारे में पूछा है, आंचल बताओ जरा। टी के बारे में। पढ़ाई किया कि नहीं किया, सच्ची बताना ईमानदारी से। हाँ, सर नहीं किया, झूठ बोल तो रहे हो। देखिए ना यहाँ टी क्यू का फादर है ना, तो एक मिनट, टी। रुको रुको रुको। पूछा किसके बारे में, हाउ इज T रिलेटेड टू P पूछा है, बरोबर। हाउ इज T रिलेटेड टू P पूछा है, तो T, P के संबंध में T क्या लगेगा, तो P के संबंध में T क्या लगेगा वो देखना है। ना ही आपको उल्टा नहीं देखना है कि T के संबंध में P को नहीं देखना है।
P के संबंध में T को देखना है, तो P के संबंध में T को देखोगे तो क्या लगेगा बताओ? जैसे P का हस्बैंड कौन है? Q है, फादर इन लॉ। बस फादर इन लॉ, यही आंसर है। अच्छा ठीक है। और किसी को डाउट है? नो सर। ऑनलाइन में फायदा होता है ना, सच्ची बताना। बहुत सर बहुत। बहुत। ऑनलाइन में सच्ची फायदा होता है ना, मतलब क्या होता है पता है, मैंने नोटिस किया, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मुझे ना। सर सबसे ज्यादा टाइम सेव होता है सर। क्या होता है? टाइम सेव होता है आने जाने के लिए। नहीं नहीं समझा नहीं, क्या टाइम से होता है? सर टाइम सेव आने होता है जाने ना, का, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का नहीं, वो तो ठीक है चलो, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है, जैसे मैं फिजिकल क्लास लेता हूँ ना, तो फिजिकल क्लास में ना बच्चों को डाउट आता है ना, वो नहीं पूछते, वो आजू बाजू वाले को देखते कि ये क्या सोचेगा, क्या मतलब इमेजिन हाँ हाँ करेगा। हाँ हाँ, बरोबर बरोबर। सर इधर फेस नहीं दिखता ना, इसके लिए। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, फेस दिखे या नहीं दिखे, डाउट को क्लियर कर लेना चाहिए, बाजू वाला क्या सोच रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, सोचने दो ना। और अभी कल के डाउट नहीं क्लियर हुआ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फिर नहीं बनेंगे, तो बाजू वाला थोड़ी ना आके सॉल्व करेगा, बरोबर कि नहीं? मैं तो हमेशा वही बोलता हूँ कि आप सामने रहो या फिर ऑनलाइन रहो या ऑफलाइन रहो, लेकिन डाउट अपना क्लियर कर लिया करो। मैं तो सबको यही बोलता हूँ, और मैं फ्री, इसलिए मैं थोड़ा सा बॉन्डिंग एकदम फ्री रखता हूँ लोगों का, कि मतलब बच्चे कम से कम कंफर्ट फील करेंगे और पूछेंगे। बहुत लोग नहीं पूछते, बहुत लोग, फिर मेरे को फेस रीडिंग से समझता है कि वो चेहरा बयान करता है कि देखो इनको समझा नहीं है, तब मेरे को समझता है कि इनको समझा नहीं है, फिर वापस फिर मैं डाउट पूछता हूँ सामने से, समझा तो मेरे को एक्सप्लेन करो, तब वहां पे फंस जाता है। चलो रफ कर दो इसे मैं। हाँ सर। ये फायदा है ना ऑनलाइन का, सच्ची बताओ, मस्त चेहरा छुपाओ, घर बैठे बैठे एकदम आराम से, फायदा है ना। हाँ सर, मास्क लगा के पढ़ाई करते हैं हम लोग। मास्क लगा के घर पे ही पढ़ाई करते हो? हाँ ना, कोरोना हो गया तो। सही है। घर में कोरोना कैसे होगा? यहाँ मोबाइल में से वायरस फैलेगा ना सर, इतने ग्रुप में पढ़ रहे तो। अरे हाँ बरोबर, सही बात है, तो Wow, सैनिटाइजर what a logic. नहीं तो सैनिटाइजर लगा लेना, सर सैनिटाइजर लगा लेना हाथ में, ठीक है? मोबाइल को भी लगाती हूँ मैं सैनिटाइजर, डर लगता है मुझे। और किसको? मोबाइल को भी ना, नहीं नहीं मोबाइल को साबुन से धो दिया करो, वायरस आएगा ही नहीं, अगले क्योंकि दिन से बोला है ना। आपका नसीब नहीं होएगा फिर। हाँ, अगले दिन से आपका लेक्चर नसीब नहीं होएगा। अगले अगले फिर दिन वो से मोबाइल नहीं, धो अभी दिया मेरा, तो उसके अगले दिन से आपका लेक्चर नसीब नहीं होगा। अरे वो कहावत सुना ना कि जान है तो जहान है, तो फिर बचे रहोगे तो लेक्चर तो कभी भी हो जाएगा, नया लेकिन मोबाइल लाएंगे। नया मोबाइल ला लेना, और क्या। इतने तेजस्वी लोग आते कहाँ से? मोबाइल से वायरस फैल रहा है, ये कुछ नया था, ये मजा नहीं आया, लेकिन सर वो फर्स्ट वाला जो है वो पी स्टार है वो सर। ओके। यस यस, मेरा स्टार ऐसी होता है। अच्छा है सर। क्वेश्चन नंबर 1, मोबाइल से वायरस आए, अच्छा मोबाइल से कुछ भी है, लेकिन लड़की लोग मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हाँ हो वो जाए, तो है। वो तो मुझे पता है। सब लड़के भी सेम ही होते हैं। नहीं नहीं, लड़का एक टाइम पे सेक्रीफाइस कर लेगा, हाँ लड़कियां सर, आप तो बोलोगे ही ना। नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे को मोबाइल छीन लो, मैं जिंदा रह लूंगा। मेरे मोबाइल में 2 महीने से स्टोरेज फुल है, मैं अभी तक घंटा ला रहा खाली करने के लिए, अभी तक नहीं कर रहा हूँ। The answer is wife.
आंसर इज वाई इन द गिवन इन द एक्सप्रेशन हाउ इज एस रिलेटेड टू ए। आर ग्रेटर क्या है, एस एस रिलेटेड टू ए दिया है ना। ओके तो हाँ 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 बरोबर, वाइफ ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर देखना पड़ेगा, अलग अलग आंसर आया है तो चेक वाइफ करना। है सर, वाइफ। अरे हाँ ठीक है देखते हैं। अभी यहाँ पे युद्ध मत करना लोग। अक्षय हाँ ब्रह्मास्त्र मत चलाना अभी, ठीक है, युद्ध नहीं होना चाहिए। वाइफ आ रहा, अक्षय फिर से चेक करो, पूनम का भी वाइफ आया, चेक करो फिर से अक्षय। दो लोग का वाइफ आया तो आई थिंक अक्षय चेक करो फिर से। वाइफ ही सर, वाइफ है। वाइफ है निशा, यस सर। अक्षय फिर से चेक करो। काव्या का भी आंसर आ गया, कोमल का भी आंसर आ गया, ओके निशा का भी आ गया, प्रियंका का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। आसिफ पढ़ाई कैसे चल रही है? Yes, sir. Good. गीता का भी आंसर आ गया। गीता सीएनडी कैसा आएगा? हाँ सीएनडी या फिर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। ऐसा है क्या? ओके चेक करना पड़ेगा फिर तो, लेकिन बाकी लोग का वाइफ आ रहा है तो काव्या का आंसर हस्बैंड आ गया, सबके अलग अलग आ रहे हैं। चलो यहाँ पे चेक करते हैं। इन द एक्सप्रेशन a मल्टीप्लाई b प्लस r ग्रेटर देन s दिया है, हाउ इज s रिलेटेड टू a? लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा s को, क्योंकि यहाँ पे ओके वाइफ वाला है क्या कोई भी? चेक करते हैं सर फिर वाइफ भी। नहीं आ रहा है। चेक नहीं आ रहा है सर। चेक करते एस लास्ट में आया तो सीएनडी हो सकता है, बट यहाँ पे फादर दिया है ना, तो फादर दिया है तो नहीं एक मिनट चेक करते हैं। अगर फादर दिया है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ रहा है यहाँ पे, चेक करते हैं। ए मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, ए फादर हो गया, किसका फादर हो गया? बी का। बी प्लस आर, प्लस का मतलब क्या दिया है? प्लस 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 सिस्टर, बी सिस्टर हो गया, किसका सिस्टर हो गया? आर का। ग्रेटर का साइन क्या दिया हमारा? सन। आर किसका सन हो गया? एस का। अरे तो बताओ वाइफ ही होगा ना। अक्षय गलती किया आपने शायद, अक्षय समझा? देखो ये बुक कहाँ मेरे साथ आज? सर हम लोग को एस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ए के। हाउ इज एस रिलेटेड टू ए? हाउ इज एस रिलेटेड टू ए? एस क्या लगेगा? ए का वाइफ। ये कहाँ मेरे से देख। विशाल क्या हुआ? विशाल क्या बोल रहे हो? बोलो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ओके तो बोझा हाउ इज एस रिलेटेड टू ए? एस क्या लगेगा? ए के संबंध में, तो ए के संबंध में एस क्या लगेगा? वाइफ। क्लियर एवरीवन? अक्षय क्लियर हुआ? गीता? हाँ सर। गीता क्लियर हुआ क्या? सीएनडी लिखा था आपने, काव्या सर, आपने। सर कभी आप बोलते हो ए के संदर्भ में आपको एस को देखना है, कभी आप बोल रहे हो एस रिलेटेड है कैसे ए के संदर्भ में एस को ही देखना है, तो ए के संदर्भ में एस को देखो। ए के अनुसार, ए के अनुसार मतलब ए के अनुसार एस क्या लगेगा? मतलब सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हाँ सर समझ गई। हाँ सर चलो। एक बार फिर से बता दो ना। ये वाला हाँ देखो यहाँ पे a मल्टीप्लाई बी दिया है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? फादर, ए फादर होगा, फादर किसका होगा? बी का, बरोबर। बी का। हाँ बी प्लस दिया है, प्लस का मतलब क्या हो गया? सिस्टर। बी सिस्टर हो गया, किसका सिस्टर हुआ? आर का।
बरोबर ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आर ग्रेटर दिया और ग्रेटर का साइन क्या हो गया? सन। तो आर सन होगा, किसका सन होगा? एस का। अब एस ऊपर आ रहा है ना, और बी और आर आपस में भाई बहन है, तो ये कौन हो जाएगा? ये अगर मेल है तो ये फीमेल हो जाएगी और ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। समझे आप? साक्षी समझ में आया? हाँ 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 हाँ। ठीक, चलो रफ कर दो। 1 second sir. हो जाएगा तो प्लीज बताना मुझे। आप लोगों में से किसी ने वैक्सीनेशन कराया है क्या? इंजेक्शन Yes लिया sir, मैंने। कोरोना का? आपने लिया? आसिफ आपने? और कोई? मैंने भी किया सर। विशाल आप और सर किसी ने? मैंने अक्षय आपने भी ले लिया? ओके। हाँ सर और कोई है? क्या सर? वो कोवैक्सीन किसने लिया या कोविशील्ड? कोविन। नहीं सर, अभी तक नहीं किया। दोनों भी हो गए सर, दोनों भी हो गए। 2 डोज हो गया आपका विशाल? हाँ ना सर। मुझे भी लेना है, अभी शायद थर्सडे या फ्राइडे को लूंगा। नहीं और लिया। इतना जल्दी 2 डोज कैसे ले सकता है कोई? गवर्नमेंट है क्या? मैं हाँ? ऑफिस के थ्रू हुआ। ऑफिस के थ्रू हाँ हुआ? ऑफिस के थ्रू हुआ क्या? किसका? हाँ सर, मेरा। को फ्रंट वर्कर्स रहेगा वरना। नहीं प्राइवेट में। आप लोग भी ले लो जल्दी से जल्दी, सेफ हो जाओ। चलो रफ कर दूं मैं? घर में ही तो रहते, सेफ ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो ले लो, सेफर रहेगा। और चलो रफ कर दूं। Yes sir. देखो घर में बहुत लोग रह रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो बाहर निकलोगे ना, कभी ना कभी तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। नहीं सर, जल्दी नहीं निकलते। अरे कब तक पैक करके रखोगे खुद को? कब तक? मुझे लेना है, मैं तो लूंगा बाबा, मैं तो बाहर निकलते रहता हूँ, पढ़ाना पड़ता है ना आप लोगों को। हाँ वो तो है। मुझे तो लेना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ फ्राइडे या थर्सडे में जाके ले लेता हूँ। पेन वगैरह ये होता है क्या? मतलब बुखार वगैरह होता है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं होता है। नहीं होता है ना? हाँ सर, आप 2 दिन लेक्चर नहीं ले पाओगे, बुखार होते ही। नहीं वैक्सीन होता है। हार्मफुल भी है। वैक्सीन हार्मफुल क्यों है बादल? सर एक मेरे फ्रेंड का भाई मर गया उसकी वजह से। नहीं नहीं, देखो वैक्सीन लेने के पहले मतलब 100 में से एक केस ऐसा हो रहा है ऐसा। वो ठीक है, वो ठीक है। चलो अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर कोई और रीजनिंग का टीचर आएगा, टेंशन नहीं है, कोई और पढ़ा देगा। अरे वो 100 में से कोई एक होता है तो हो जाता है, उसमें चलता है। सर सेकंड का आंसर नीस है। हाँ? नीस। डॉटर। डॉटर आ रहा है, नहीं सारा अलग अलग आ रहे हैं। डॉटर आ रहा है सर। डॉटर आ रहा है क्या? एक बार चेक करो बादल। उन लोग क्या बोलते, कुछ बोलते हैं क्या? मतलब इतने दिन के पहले ये मत करो या उतने दिन के बाद ऐसा मत करो, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? नहीं। कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ भी नहीं बोलते? मेरे को तो ये भी नहीं दिया, क्या नहीं दिया? क्रोसिन बोलते हैं ना, अच्छा अच्छा, हाँ। वो भी नहीं दिया। पैरासीटामोल दिया रहेगा? हाँ, वही पैरासिटामोल बोला। नहीं दिया ना? बुखार आएगा तो ले लेना कर। ओके। डॉटर आ रहा है, बाकी लोग का बताओ आंसर।
बादल बादल एक बार चेक करो। सर नीस है, Knees आ रहा है क्या? कंफर्म है। ओके फिर चेक करते हैं। सबका डॉटर आ रहा है, चेक करते हैं। गीता क्या हुआ? आपने इधर लिखा है बोलते हैं, क्या बोलते हैं मतलब समझा नहीं, क्या बोलते हैं गीता? वो डॉक्टर्स का बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, अगर मुझे थर्सडे या फ्राइडे को लेना रहेगा तो मैं मतलब कुछ क्या अवॉइड कुछ करना होता है क्या? नहीं, वो लोग बोला है कि सीधा 2 दिन, वैक्सीनेशन सेंटर में जाओ हाँ, और लेकिन उधर हमें वो बताया सर गया था कि आपका 2 दिन पहले ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग नहीं करना है, ना वो तो मेरा हैबिट ही नहीं है, वो तो आदत ही नहीं है, तो फिर वो सर टेंशन आपका मेडिकल हिस्ट्री बताना पड़ता है सर। मेडिकल हिस्ट्री मतलब क्या बताना पड़ता है? लाइक आपको कुछ पहले क्या बोलते हैं, बीमारी कैंसर वगैरह? था या या कोई डायबिटीज कुछ रहता है, सब पूछते वो डायबिटीज, लोग। प्रेशर, वैसा कुछ। नहीं नहीं नहीं, एकदम फिट एंड फाइन हुआ है। सीधा गया, डॉटर ही आ रहा है। ऑनलाइन किया, हो गया। ओके, मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, ड्रिंक वगैरह तो मैं कभी नहीं करता, आज तक नहीं किया, ना कभी करूँगा। होने के बाद मैसेज आता है मोबाइल पे। हाँ वो तो मम्मी का किया था मैंने, तो उनको सर्टिफिकेट मतलब लिंक आया था उस पे, सर्टिफिकेट हाँ सर, वगैरह। सर्टिफिकेट मिल जाता है। चलो, इन द एक्सप्रेशन। आपको एक बात बताऊं, कांदिव न्यूज में आया था करके ना, कांदिवली में ना फेक वैक्सीन भी लगा रहे हैं। वो प्राइवेट था, वो पूरी हीरानंदानी था, सोसाइटी ने किया था। हाँ कांदिवली हीरानंदानी नहीं नहीं एक्चुअली, हाँ हाँ ये न्यूज़ में भी आया था, पकड़ा था उन लोगों को। फेक था तो पूरा। आप जाओगे ना तो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना। नहीं नहीं, मैं अब जिधर मैं रहता हूँ ना, तो मेरे मतलब मैं जाता हूँ तो नगर सेवक के थ्रू जाता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट्स है तो मैं नगर सेवक के थ्रू ही सब कुछ काम करता हूँ मेरा। तो मैं मतलब है, मम्मी का भी मतलब 2 मिनट में किया था, मतलब फोन आया था जस्ट, नगर सेवक को मैंने बोला था कि मैं वैसे जाता नहीं हूँ ना, गवर्नमेंट में जाता हूँ ना प्राइवेट है, तो मैंने नगर सेवक को बोला था मेरा काम करा के दे दो, तो उन्होंने बोला वेट करना, फोन करूंगा तभी चले जाना। तो उन्होंने फोन किया कि 5 मिनट मम्मी को रेडी करो और वहाँ पे लेके चला जाओ वैक्सीन सेंटर में, तो वहाँ पे हम लोग चले गए थे। तो 5 मिनट फटाफट फोन आया, हम लोग गए, साइड में निकाल के रखा था वैक्सीन, मतलब लोग रहता है ना, मतलब दिन का कोटा रहता है शायद कुछ, तो उसमें से 2 निकाल के रखा था, एक मेरे लिए, मतलब मेरे लिए बोल रहे, मेरे मम्मी के लिए, और एक मेरे आंटी के लिए, 2 निकाल के रखा था। तो मुझे जब लेना रहेगा तो मैं तो वो उसको नगर से कोई फोन करूंगा मैं तो, मतलब मेरा तो वैसा प्राइवेट में तो जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत सा सुन रहा हूँ मैं केसेस, जाऊंगा तो गवर्नमेंट में ही, डर लग रहा है, लेकिन क्या करूँ? क्या कहते हो आप लोग, ले लूँ क्या वैक्सीनेशन? ले लो सर आप। ले लो, कुछ नहीं होता है। होगा। ठीक है। और वैक्सीन लेके भी मर सकते हैं और वैक्सीन नहीं लिया तो भी अरे मर जिसको सकते हैं। जिसको मरना रहेगा वो तो मरेगा, मरने से मैं नहीं डरता, लेकिन बस ये है पोलियो डोज समझ के ले लो। मरने से तो आदमी जब भी मरना रहेगा तभी मरेगा, उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा। चलो, P प्लस क्यू देख लेते हैं यहाँ पे। प्लस का मतलब क्या है? सिस्टर। सिस्टर। P सिस्टर है Q का। Q ग्रेटर क्या है? सन। सन। Q सन है किसका? A का। एक माइनस का मतलब क्या है? सिस्टर। ब्रदर। ब्रदर। A ब्रदर हो गया किसका? B का। एक ठीक है, पूछा क्या हाउ इज P रिलेटेड टू A? P क्या लगेगा? A का बेटी लगेगी, डॉटर। बेटी। बादल कैसे आया? नीस। नीस कैसे आया? हो गया रहेगा मेरा ही तो mistake डॉटर है। कैसे आएगा, आप एक बार बताइए ना, एक्सप्लेन करिए। देखो, अच्छा ये समझा, ट्री समझा आपको? सर हाँ वो तो ए समझ की बी जाता है, है। क्वेश्चन ही नहीं समझता है सर। क्वेश्चन नहीं समझता तो देखो, मेरा भी प्रॉब्लम यही हो रहा है, मुझे ना ट्रिक समझ गया बट रिलेशन ही नहीं समझता है। अगर एकदम आजू बाजू में रहेगा तो हो जाता है, लेकिन इतना लंबे का नहीं समझ में आ रहा है। आजू बाजू में रहेगा एरो तो हो एरो जाता है। वाला। अच्छा ऊपर का दो, एक अच्छा यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर। हाँ सर दिख रहा है। यही था ट्री, बरोबर। हाँ देखो यहाँ पे
जिससे नहीं समझ रहे यहाँ पे ध्यान दो। पूछा गया क्वेश्चन में हाउ इज P रिलेटेड टू A, तो रिवर्स आना, उल्टा उल्टा चेक करो। A के संबंध में P को देखना है, A के संबंध में P को देखो, A के संबंध में P को देखो। अब इतना दूर वाला होगा ना तो रिलेट करो। जैसे देखो A के संबंध में P को देखना है, किसको देखना है? P को देखना है, बरोबर। ध्यान देना है यहाँ पे, P को देखना है। A के संबंध में P को देखना है, तो P कौन से जनरेशन में, ऊपर वाले जनरेशन में, नीचे वाले जनरेशन में? पहले ये देखो, ये नीचे वाले जनरेशन। पहला पॉइंट जनरेशन चेक करो, दूसरा पॉइंट जेंडर चेक करो। तो P का जेंडर क्या है? ई का फीमेल है। फीमेल है। फीमेल है। तो नीचे वाले जनरेशन में फीमेल में कौन कौन आता है चेक करो, डॉटर या फिर डॉटर इन लॉ, यही होता है ना? हाँ सर। ये दो होता है। यस सर। बट P ने किसी से शादी किया है क्या? ये देखो अपोजिट एरो है, कौन सा एरो है? नहीं। शादी नहीं किया है, हाँ तो क्या वो डॉटर इन लॉ बन पाएगी? नहीं नहीं नहीं। बचा फिर क्या? डॉटर। डॉटर। बस ऐसे चेक करना है। और सर आपको पता है मैंने क्या लॉजिक लगाया, अगर ना भाई, पी क्यू की सिस्टर है और क्यू ए का सन है, तो ए के लिए तो पी उसकी लड़की होगी ना, डॉटर। बरोबर है, बरोबर है, बरोबर बरोबर है, सही लॉजिक है। चलो सेकंड क्वेश्चन ले, रफ कर दूं? यस सर। चलिए, आप लोग क्यों नहीं ले रहे हो वैक्सीन? क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? सर आपको पता है वो वैक्सीन ना पूरा 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 वो वैक्सीन घुसा देते हैं हाथ में, वो देख के मुझे बड़ा डर लगता है। न्यूज में देखती हूँ ना तो मैं तो बोलती हूँ अब तो नहीं लेना है मुझे वैक्सीन। अरे मामा, वैक्सीन तो लेना ही पड़ेगा। मैं मेरे मम्मी और दादी ये दोनों को भी डराती हूँ कि देखो कितना डीपली वो नर्स घुसा रही है। अरे इसको सॉल्व करो। मेरी दादी लेने जाने वाली थी वैक्सीन, वो देख के बोल रही अभी बाबा मैं नहीं जाऊंगी। डराओगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? खरे आप साक्षी खरे मीन्स पंजाबी हो क्या आप? नहीं सर, महाराष्ट्र में। तो वो एकदम मेरा पंजाबी टोन लगा, हाय। सर एक्चुअली मैं पंजाबी लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा बात करते करते वक्त तो हो जाता है। नेफ्यू। नेफ्यू है क्या? अच्छा, आप 13-14 में हो क्या, या 11-12 में? सर अभी 13th में जाऊंगी। हाँ लगा मुझे लगा। यार डरा दो, आजू बाजू वालों को भी डरा दो थोड़ा, लेकिन ऐसा डराओ मत, वैक्सीन लेना जरूरी है। और कोई है जो लेने का प्लानिंग कर रहा है? बादल, ओके। समय। आप भी लेने? ओके। आराम से ले लो, कोई घाई नहीं। रजिस्टर कर दिया है बट अभी तक गया ही नहीं। मैंने रजिस्टर किया था, लेकिन ये रजिस्टर किया ना, लेकिन वो जब मैं सेंटर पे चेक करा था ना, तो वहाँ पे ऑलरेडी वो स्लॉट बुक दिख रहा था। आप लोगों ने भी ऐसे ही किया था क्या? स्लॉट बुक दिखता है तो फिर क्या डायरेक्ट जाते हो आप, मिल जाता है फिर? डायरेक्ट गया था मैं तो। डायरेक्ट गए थे क्या? मैं हाँ रजिस्टर सर, करके, रजिस्टर करके ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ मुझे भी यही बोला था जब भी फोन किया था ना इनको, नगर सेवक को हमारे, तो उन्होंने बोला रजिस्टर करके ही जाओ। रजिस्टर कर दिया था, लेकिन उनके फोन का वेट कर रहे थे हम लोग।
क्योंकि उन लोग कैसे उनका सर उधर और जाने के सर बाद भी अलग और से सर रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगवाने बताओ। का एक बहुत बड़ा फायदा है, आपको बताऊं? वैक्सीन लगवाने के बाद चमचा चिपकाने का, वो वो प्लेट मैग्नेट में चिपकाने का स्टील का। वो हाँ मैग्नेट बन जाते हैं। वो पुणे का केस आया था ना, पुणे का। पुणे का नहीं, बहुत केसेस आए नासिक थे। आप ना का है, ये घर नासिक में का। ट्राई करना सर, अगर प्लीज मैं आप घर में ट्राई करना। होता है क्या ऐसा, पक्का होता है? कुछ नहीं हाँ होता है। हाँ, वैक्सीन लेके आने के बाद दूसरे दिन ट्राई करना। आसिफ आपको हुआ था क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं। आज मेरा सेकेंड डे ही फेक है, मैंने होता संडे को रहेगा। लिया है। संडे को ही लिया था क्या आपने? देखो कुछ और मेरे को ऐसा हुआ तो मैं मैग्नेट मैन बन जाऊंगा फिर तो। फिर मैं सर सोचो, आप मैग्नेट सर बनोगे, दुनिया के फर्स्ट सर, भाई मैं मैग्नेट सर। थॉर बन जाऊंगा ना मैं तो। ऐसा ऐसा दूर से हथौड़ा हाथ में आ जाएगा, फिर थॉर बन जाऊंगा ना मैं तो। थॉर पता है ना? नहीं पता रहेगा कुछ आप गलत तो। काम तो नहीं किया ना पर आपने? गलत काम मतलब? तभी वो थॉर का वो आप पकड़ सकोगे ना, मतलब क्या क्या थॉर क्या? अरे उसमें रहता है ना कि वो थॉर सच्चा और इंसान रहता है, चिट्टी बन उसी के जाएगी, हाथ चिट्टी। में। थॉर 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 पता है ना? थॉर तो वो थंडर, पता है ना थॉर? एवेंजर्स वाला ना। हाँ 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 हाँ। अरे सर फेवरेट है वो तो हमारा। थॉर मेरा भी फेवरेट ही है। मैं कोई भी उसका पार्ट छोड़ता नहीं हूँ। हॉलीवुड मूवी एक भी नहीं छोड़ता हूँ, मैं सब देखता हूँ। बॉलीवुड पसंद नहीं, हॉलीवुड मजा आता है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या आंसर आया बाकी लोग का? क्या आंसर है? नेफ्यू है सर। नेफ्यू आया? सबका नेफ्यू आया? ओके, अभी तक मतलब हाँ बात कर रहे सर, थे, सॉल्व नहीं कर रहे थे। नेफ्यू वाला। तो आया? Nephew। और कोई और कुछ वैक्सीन लेने के बाद और कुछ हुआ था क्या? मैग्नेट मैन बना था या फिर मकड़ी वाला मैन, ऐसा कुछ? ये मैग्नेट मैन का तो आया था ना न्यूज में, नासिक वाला केस। नासिक वाला। आसिफ सब बरोबर है ना? परफेक्ट सा एकदम। विशाल को पूछो, उसने तो दोनों लगा लिया है। विशाल विशाल परफेक्ट। आज सर ये लोग भी चम्मच ट्राई किया सर, चिपका नहीं। अरे यार सही है सही है। चलो सॉल्व करें हम लोग। मुझे पता नहीं आप इतने मजेदार हो। आज मेरा मॉर्निंग का पहला ऐसा दिन है जो यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा है कि आप भी एक्टिव हो और मैं भी एक्टिव हूँ, ऐसा लग रहा है। ऐसा थोड़ा सा नहीं तो एकदम। चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। हाँ सर। चलो W ग्रेटर X दिया है, ग्रेटर देन X। ग्रेटर का मतलब है सन, तो W सन होगा, किसका सन होगा? X का। लेस देन का क्या मतलब है? लेस देन का मतलब है डॉटर। तो जगह यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना। विशाल घर से आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दो। चलो W ग्रेटर देन X है, ग्रेटर का मतलब है सन, तो W हमारा सन होगा, किसका सन होगा? X का सन। एक्स का। लेस देन दिया, लेस देन का मतलब डॉटर, तो X डॉटर हो जाएंगे, किसका डॉटर हो जाएंगे? Y का हो जाएंगे। वाई के। स्टार का मतलब दिया है मदर, तो Y मदर होंगे, किसके मदर होंगे? Z के मदर होंगे। सबका ऐसे बना था। हाँ सर। यस सर। हाउ इज W रिलेटेड टू Z? Z के संदर्भ में W को देखना है। Z के संदर्भ में W को देखो, क्या दिख रहा है? नेफ्यू। नेफ्यू। अब ये नेफ्यू आया कैसे? देखो, बहन का बेटा, बहन का बेटा क्या कहलाता है? भांजा, भांजे को हम लोग नेफ्यू कहते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स बताइए, क्लियर? यस सर। यस सर। नहीं तो आप लोग क्या वो चम्मच चिपकाने तो नहीं बैठ गए ना?
नो सर। रफ कर दूं? यस सर। हमें ना गवर्नमेंट के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना चाहिए, जितना जल्दी खत्म होगा कोरोना उतना अच्छा है। वैक्सीन लगाना बहुत सेफ है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। मैं भी सोच रहा हूँ अभी 1-2 दिन के बाद लगा लूँ। फिर मैं अगर चम्मच चम्मच चिपक गया तो फिर मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको मैजिक बताऊंगा। मैजिक बताऊंगा तुमको, रीजनिंग के साथ साथ थोड़ा सा ड्रामा भी। एक नंबर सर। ये 1 नंबर कहाँ से सीखा, सच्ची बताना? मुंबई का लैंग्वेज। नहीं, बॉम्बे लैंग्वेज। वो क्या नाम है, बिग बॉस में आया ना, क्या नाम है उनका? वो स्टार है ना, क्या नाम है, एक्टर है वो? एजाज खान। एजाज खान, यस यस। वो बार बार रिपीट करता है, 1 नंबर। भाव सर, भाव। भाव तो 1 नंबर यूज नहीं करता वो तो। वो तो सर सीधा श्लोक यूज करते हैं। श्लोक? मैम आप हो कौन, नाम तो बताओ। किसने बोला ये, नाम बताओ। अरे बताओ बताओ, किसने सर बोला कोई ये? लड़की थी। साक्षी। साक्षी है, अच्छा। साक्षी फुल डेंजर हो आप तो। आई थिंक वही है, वरना कोई और रहेंगे। नहीं नहीं, साक्षी है, कंफर्म वही है। नहीं सर। हाँ यही है, तुम ही हो, आवाज बदल के बात मत करो। यार तुम लोग बहुत डेंजर हो यार। श्लोक, वाह वाह, क्या नाम दिया है, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। मतलब इतने भयंकर नाम दे दिया आपने। कहाँ से लाते हो यार, हम लोग तो लड़के हो के हम लोग को नहीं ये सब सोचता है। सही है, सब यूट्यूब का कमाल है ना। सर आपने रफ क्यों किया, वही तो लिख रहे हो आप फिर से तो। मैंने वही लिखा क्या? हाँ हाँ। सर। नहीं नहीं, अलग है, मेहनत वेस्ट। अलग है, अलग है। सर सेम है। नहीं नहीं, अलग है। सेम है क्या? यस सर। सेम है। चलो सॉल्व करो फिर भी। Which of the following? ये श्लोक वाला वर्ड किसने यूज किया था? बहुत सही था ये, नाम बताओ। अरे मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं भी बहुत फ्रेंडली हूँ, आप लोग ऐसे डरो मत। रिकॉर्ड हो रहा है। अरे बाबा, रिकॉर्ड हो रहा है तो मस्ती चलती है थोड़ी बहुत, क्लास में तो उतना होता ही है। अगर मैं कुछ दिख रहा नहीं है। सर ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा। जस्ट मिनट, जस्ट अभी दिखा? हाँ। तुम लोग ऐसा पॉज होके खड़े होके दिखा सकते हो क्या मेरी तरह? रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गया। सर आपका क्लास स्टेशन के बाजू में ही है क्या? हाँ स्टेशन के बाजू में है। तभी ट्रेन क्या रही थी। काव्या ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग किसी को रोक नहीं सकते। ठीक है चलो, इतना वो श्लोक को हमें पता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, चलो इसको ज्यादा ये मत करो, इसको ज्यादा बढ़ाओ मत, इसको यहाँ पे फिनिश करो। काव्या क्लियर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना स्टूडेंट? हाँ सर। हाँ, इसको जाना, इससे जाने दो, बढ़ावा नहीं देते किसी भी
चलिए सॉल्व करिए। लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, सी एंड डी। चलो सॉल्व करो। ऑडियो वीडियो कोई प्रॉब्लम आएगा तो प्लीज इन्फॉर्म करना मुझे। आपको बोर्ड विजिबल है ना प्रॉपर? ये सब प्रॉपर है। सर ऑप्शन थर्ड है क्या? नहीं, चेक करना पड़ेगा, पता नहीं। ऑप्शन हाउ इज फर्स्ट पी है रिलेट? फर्स्ट है सर, क्या? ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट है क्या? ओके यस सर। यस, ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट काफी लोगों का आ रहा है, बाकी लोग बताइए। पूनम का भी आंसर फर्स्ट आ गया। चलो लाइट भी आ गया। सर आप कहाँ रहते हो कि आपकी लाइट चली? मैं रहता ही हूँ उधर ही, इधर। पर लाइट क्यों चली जाती है इतना? क्या करें, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट राइट है। अजय आवाज आ रही है? अजय, हाँ आ रही है। अजय आप होस्ट बन गए हो, आप सानवी 512 को होस्ट बना दो। सानवी 512 को होस्ट बना दो। ओके डन। चलो क्या आंसर आया? फर्स्ट आ रहा है क्या?
हाँ सर। हाँ सर। चलो, P is father. Father means father का साइन है क्या यहाँ पे? मल्टीप्लाई, बरोबर ना? यस सर। ठीक है, हाँ सर। P मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो P मल्टीप्लाई यहाँ पर है, ये हो सकता है। P लेस देन दिया, लेस देन का मतलब क्या? डॉटर, तो P डॉटर, डॉटर के भी फीमेल फादर आ बन रहा सकते हैं, फीमेल आ है। रहा नहीं है। सर, और P लास्ट में आया है, यहाँ पे P लास्ट में आया है, तो ये तो डिटरमाइन नहीं कर सकते। डिटरमाइन नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। अब इसे हम लोग चेक करेंगे, चलो फिर भी इसे चेक करते हैं। और किसी को ले गया? P लास्ट में तो डिटरमाइन क्यों नहीं कर सक रहा है? नहीं कर सकते ना, जेंडर नहीं पता चलेगा ना हमें, लास्ट वाले का जेंडर नहीं पता चलता है। चलो यहाँ पे देखो, डिटरमाइन कर सकते हैं ना सर कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। लास्ट में जो आएगा उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? अच्छा यहाँ पे देखो, Q प्लस P दिया है ना, देखो यहाँ पे क्या दिया है, Q प्लस P दिया है ना, देखो देखो यहाँ पे आंसर, हाँ सर। Q प्लस P दिया है ना, प्लस का मतलब क्या हो गया? देखो सिस्टर, तो Q क्या हो गया? सिस्टर हो गया किसका? P का। बट P का अगेन पता चला क्या? मुझे बताओ जेंडर। हाँ मतलब सर वो हम लोग को ये करना पड़ेगा ना, कैंसिल दोनों ऑप्शन। यस यस, कैंसिल करना पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, हाँ ये वाला होगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला चेक करते हैं। तो P मल्टीप्लाई Q लेस देन R स्टार S दिया है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया? फादर, तो P फादर होगा, किसका फादर होगा? Q का, बरोबर। Q लेस देन R दिया है, लेस देन का मतलब होता है डॉटर, तो Q डॉटर हो जाएंगे, किसके डॉटर होंगे? R के, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ होंगे ना। आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ सर। आवाज नहीं आएगा तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। और R स्टार S दिया है, स्टार का मतलब क्या दिया है? मदर, तो R मदर होंगे, किसके मदर होंगे? S के, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? सिबलिंग्स होंगे ना, सिबलिंग्स होंगे कि नहीं होंगे? हाँ। मुझे बताओ। यस सर। तो पूछा क्या है, कौन सा एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि P इज द फादर ऑफ S, तो ये वाला एक्सप्रेशन फॉलो हो रहा है ना कि P फादर हो रहा है S का, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ Yes, sir. अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए, ये इसमें किसी को डाउट है या समझा नहीं, ऐसा कुछ है क्या? मुझे बताओ। नहीं सर। पक्का क्लियर है ना? और ये सेकंड वाला आपने कैसे नहीं लिखा, मुझे बताइए। देखो मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ, फादर मेल होता है फीमेल होता है? मेल। मेल होता है। अभी P लेस देन Q दिया है यहाँ पे, P लेस देन Q दिया, लेस देन का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो जरा, डॉटर, तो फादर का भी डॉटर हो सकता है? नहीं सर। बस इसके लिए एलिमिनेट कर दिया, क्लियर? हाँ चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए रफ कर दूं मैं इसे, मुझे बताइए, रफ कर दूं। सर आंसर क्या है? आंसर हमारा फर्स्ट वन। अच्छा ये बताओ, जितना भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सबको क्लियर है ना? किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। क्लियर है ना? चलिए रफ कर दूं मैं इसे यहाँ पे। हाँ इसके लास्ट वाले क्वेश्चन का भी कंडीशन सेम था क्या? लास्ट वाले क्वेश्चन का? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। Which of the following means D is the aunt of C? Options are: number 1, D greater than B star, A star, C. Option B, D plus B minus C star A. Option C, D minus B minus A multiply C. Option D plus B multiply A, और ऑप्शन ई है नन। चलिए सॉल्व करिए।
कोई वर्किंग है यहाँ पे? आसिफ आप वर्किंग हो ना? Yes, sir. और कोई वर्किंग है? कोई भी वर्किंग नहीं है, सारे कॉलेज स्टूडेंट। नो सर, मैं भी हूँ वर्किंग। सर मैं भी हूँ। हाँ सर मैं भी हूँ। ओके, निशा, विशाल और अजय। अजय। ओके, अजय आप भी वर्किंग हो क्या? अजय कहाँ पे वर्किंग हो आप? मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ एरोली में। जितने भी वर्किंग है ना, वर्किंग वाले थोड़े से उनका सिलेक्शन के चांसेस बढ़े आते हैं। उन लोग डेडिकेटेड होते हैं काम को लेके भी और पढ़ाई के लेके, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है ना, फोकस में बहुत लोगों का सिलेक्शन वर्किंग वालों का ही हुआ है, जहाँ तक मैंने देखा। और कॉलेज स्टूडेंट जो फ्री होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं टाइम ही टाइम बचा है, तो आराम से एंजॉय करते हैं और आराम के चक्कर में सब खत्म हो जाता है। So बैंक में या MPSC में? बैंक में हुआ है, क्योंकि वो लोग बैंक का प्रिपरेशन करते हैं, और एमपीएससी का उतना मेरा ये बैंक वालों से ज्यादा कांटेक्ट था ना मेरा। एमपीएससी वाले के बैच अलग था, मेरा उन लोग से ज्यादा कांटेक्ट नहीं था, लेकिन उनके सिलेक्शन बहुत हुए थे, क्योंकि लोग बहुत डेडिकेटेड थे, मतलब काम करते थे। उनको पता है मेरे पास टाइम है नहीं, सिंपल सी बात है, उनको पता है मेरे काम से मेरे को फुर्सत नहीं मिलेगा, तो बाकी टाइम वो प्रॉपर पढ़ाई करते थे। 2 घंटा मिलता, 2 घंटा प्रॉपर करते। और कॉलेज स्टूडेंट क्या होता है, अभी कर लूंगा, थोड़ा यूट्यूब देख लूँ, बाद में कर लूंगा, वो बात करते करते पूरा टाइम चला जाता, और ये फैक्ट है। सर बी आंसर है। बी आंसर आ रहा है क्या? डी इज द आंट ऑफ सी, तो डी ग्रेटर सन होगा, ये पहला ऑप्शन एलिमिनेट। माइनस मतलब सेकंड थर्ड वाला को एलिमिनेट, प्लस मतलब होता है सिस्टर, तो डी वाला हो सकता है। 2 ऑप्शन है, बी और डी। बी और डी को सॉल्व करना पड़ेगा, बी और डी को सॉल्व करना पड़ेगा। डी सॉल्व किया तो उसमें आंसर आ गया सर। बी या डी बोल रहे हो आप? बी कौन सा बोल रहे हो? ए भी आ रहा है। अक्षय कौन सा आंसर आ रहा है? ए कैसे आएगा अक्षय? देखो जरा, ग्रेटर लिखा है ना, ग्रेटर मतलब होता है सन। डी सन होगा बी का, तो डी सन होगा, तो डी आंट कैसे बन सकता है बताओ? बी का हुआ ना, तो बी क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मींस डी इज द आंट ऑफ सी। डी आंट होना चाहिए, and A is mother of C. A is mother of C हुआ तो भाई बहन हुआ, भाई बहन में फिर नहीं जैसे मैं बोल C रहा तो हूँ, बच्चा हो गया। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, जैसे क्या बोला है क्वेश्चन में। बाकी लोग का आंसर आया क्या? सॉल्व करते हैं। बाकी लोग का आंसर आया क्या? मुझे हाँ बताओ। सर बी है। बी आंसर आ रहा है सबका। आसिफ आंसर क्या आ रहा है? सब B लग रहा है। ओके, मतलब प्रॉपर क्लियर नहीं हो? No. ओके चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो कैसे एलिमिनेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मींस डी इज द आंट। डी क्या होना चाहिए? आंट होना चाहिए। और आंट मतलब फीमेल होगा, राइट और रॉन्ग? हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, डी ग्रेटर देन बी दिया। ग्रेटर का मतलब होता है सन, तो ये सन है और हमें चाहिए फीमेल, तो ये मेल हो गया, तो पहला ऑप्शन होगा क्या? मुझे बताओ। नहीं। डी प्लस बी, प्लस का मतलब क्या दिया है? सिस्टर, तो ये हो सकता है, इसको चेक करेंगे। डी माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है? ब्रदर, तो ये भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब यहाँ पे भी सिस्टर दिया, अब ये दोनों को चेक करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं। डी प्लस बी माइनस सी स्टार ए, सॉल्व करते हैं। प्लस का मतलब क्या दिया है? सिस्टर। बोर्ड विजिबल है ना? हाँ सर। हाँ सर हाँ। डी सिस्टर होंगे, किसके सिस्टर होंगे? बी के सिस्टर होंगे। बी माइनस सी, माइनस का मतलब दिया है ब्रदर। बी ब्रदर होंगे, किसके ब्रदर होंगे? सी के ब्रदर होंगे। और स्टार दिया है, स्टार का मतलब होता है मदर। सी मॉम होंगे, किसके? ए के। बट ए का जेंडर लास्ट में पता नहीं चलेगा। बट पूछा क्या है? डी आंट होना चाहिए सी का, तो डी, अरे तो सेकंड ऑप्शन कैसे आ रहा है? सेकंड ऑप्शन नहीं है सर। सेकंड ऑप्शन नहीं आ रहा है, डी आंट होना चाहिए। यहाँ पे डी आंट हो रहा है क्या? बताओ मुझे, डी आंट हो रहा है क्या सी का? आंट मतलब एक जनरेशन ऊपर आता है ना, पापा के साइड में, पापा वाले जनरेशन में आता है कि नहीं?
यहाँ पे देखो तो ये डी तो वाला ब्रदर, आंसर है D। हाँ हाँ सर डी है डी। तो बी तो होगा नहीं। अब डी वाले पे आ जाओ, डी प्लस बी मल्टीप्लाई ए इंटू सी। प्लस का मतलब दिया है सिस्टर, डी अगेन सिस्टर होंगे किसके, बी के होंगे। मल्टीप्लाई का मतलब दिया है फादर, तो बी फादर होंगे किसके, ए के होंगे। ए मल्टीप्लाई सी दिया, मल्टीप्लाई अगेन फादर होगा, तो ए फादर होंगे किसके, सी के होंगे। तो पूछा है None of this होगा। नन ऑफ None of दिस these. सी इज द आंट ऑफ सी, तो क्या डी यहाँ पर आंट हो रहा है क्या, मुझे बताओ। No तो sir, ग्रैंड मदर हो गया, तो Grandmother नन ऑफ दिस। none of क्लियर, समझ में आया सबको, समझ में आया। एक ने बी बोला, सबने बी बोला, काव्या, पूनम, नीता, बादल, लाइन से बी 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 वो बी मैंने इसके लिए लिया क्योंकि वो सी कट हो रहा था ना, मतलब लास्ट में सी आ रहा था। लेकिन समझा ना अभी आपको प्रॉपर, सभी लोगों को समझा। यस सर। चलिए, ये था हमारा कोडेड वाला। अभी हमारा कोडेड खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, जनरेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, 3 जनरेशन 4 जनरेशन, और पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफर। तो हमारा ब्लड रिलेशन अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, डायरेक्शन का। एक बार फिर से समझाओ ना। कौन सा समझाऊं, ये वाला डी और बी वाला। डी और बी यहाँ पे देखो, विशाल प्लीज म्यूट कर दो ना, आवाज आ रहा है। देखो यहाँ से डी और बी का देखो, यहाँ पे डी और बी का यहाँ पे देखो, डी प्लस बी, प्लस का मतलब क्या दिया है, सिस्टर होता है, बरोबर। काव्या देखो यहाँ पे, हाँ सर। ठीक है, डी सिस्टर होगा, किसका सिस्टर होगा, बी का। बी माइनस सी, माइनस मतलब होंगे ब्रदर, बी ब्रदर होंगे, किसके ब्रदर होंगे, सी के, बरोबर। सी स्टार, स्टार मतलब होता है सी मॉम होंगे किसके, ए के। बट ये कंडीशन बनाने पे क्या हमें डी आंट हो रहा है क्या सी का, मुझे बताओ। ये तो भाई बहन हो गया ना यहाँ पे, ठीक है, ये तो होगा नहीं। अभी डी प्लस बी इंटू ए टू सी दिया है, प्लस का मतलब होता है सिस्टर, डी सिस्टर होंगे किसके, बी के। बी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है फादर, बी फादर होंगे किसके, ए के। अगेन मल्टीप्लाई दिया है, तो ए फादर होंगे किसके, सी के। तो देखो यहाँ पे भी क्या डी आंट हो रहा है क्या सी का, मुझे बताओ। नहीं हो रहा है ना, ये तो ग्रैंड मदर हो रहा है, बरोबर ना काव्य, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये दोनों कंडीशन जो है ये भी फॉलो नहीं हो रहे दोनों, तो ये सब रॉन्ग होंगे। तो हम लोग को लास्ट ऑप्शन पे नन ऑफ दिस पर टिक करना। ठीक है सर। चलो अगले लेक्चर मिलते हैं हम लोग, 3 जनरेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे और पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारा ब्लड रिलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अजय, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्शन से। चलो क्लास, थैंक यू सो मच। और कोई और ये मेरा सेकेंड डे था, सो इसके पहले कौन सा लेक्चर हुआ है अभी? ये इसके पहले भी यही हुआ था, ब्लड रिलेशन का बेसिक नहीं, हुआ था। उससे ही पहले। इसके पहले क्या हुआ था, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हुआ था। ओके, तो वो सब रिपीट होगा मींस? यस यस यस, रिपीट होगा, डोंट वरी। Thank you sir. चलो क्लास, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक Thank you sir. Bye sir. बाय बाय बाय, टेक केयर।